आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से, जैसे कोई भी लोग अपना मकान लेते हैं या मकान बनाते हैं तो उसके समक्ष क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो कई लोग कहते हैं कि भाई इसमें वास्तु दोष है, इसको मकान को तोड़ो, इस तरीके से बनाओ या इस विधि अनुसार बनाओ, तो उससे संबंधित जानकारी लेकर आए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए या कैसा मकान खरीदना चाहिए या हम मकान बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए हम सही भक्तों के समक्ष इस नए वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम बताते हैं कि हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं और वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई बार हमें छोटी छोटी गलतियों के कारण ही अनेकों भयंकर से भयंकर परिणाम झेलने पड़ते हैं, जैसे संतान की कमी होना, धन की कमी होना, या घर में उच्चाटन होना, तनाव रहना, झगड़ा इत्यादि होना। तो इन सभी समस्याओं का छुटकारा हम शीघ्र ही पा सकते हैं कुछ विशेष वस्तुओं के ध्यान रखने से, या अपने घर मकान में कुछ रहन सहन का तरीका बदलने से, या कुछ आसान से छोटे छोटे उपाय करने से ही हम अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा मकान बना हुआ है उसमें वास्तु दोष है तो हम उसको पूरा तोड़कर से दोबारा बनवाएं। क्योंकि आप सभी जानते हैं आज के समय में मकान बनाना इतना आसान नहीं होता और ना ही हर एक के पास इतना पैसा होता है कि वो कुछ ही दिनों में मकान तोड़कर नया मकान बना सकें। इसलिए आप उस दोष को दूर करने के लिए कुछ छोटे छोटे से उपाय भी अपने घर में आप करते हैं तो निश्चित ही आप इन दोषों से निजात पा सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं मकान खरीदते समय या बनाते समय अपने मेन गेट पर या मुख्य दरवाजे पर किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो नंबर 1 पर हम बताते हैं, यदि कोई भी मकान खरीदता है या बनाता है तो अपने मेन गेट के सामने हमेशा कभी भी सीधा रास्ता नहीं होना चाहिए। कहते हैं जिस मकान के मेन गेट के समक्ष सीधा रास्ता होता है उसके मकान मालिक को हानि सहन करनी पड़ती है। इसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, यदि किसी भी मनुष्य के घर के मेन गेट के सामने कीचड़ रहता हो या किसी प्रकार का कोई खड्डा खुदा हुआ है तो वह भी काफ़ी हानिकारक माना जाता है। क्योंकि यदि किसी भी मकान के समक्ष इस तरह की कोई भी समस्या है या कोई कीचड़ है या कोई गड्ढा है तो उस घर में हमेशा यह शोक का कारक उत्पन्न करता है, उस घर में शोक पैदा करता है। इसी तरह नंबर 3 पर हम बताते हैं, घर के मेन गेट के सामने कभी भी नाला नहीं होना चाहिए। कहते हैं जिस मकान के समक्ष या मेन गेट के सामने कोई नाला होता है तो वहाँ धन का नाश होता है, बरकत नहीं होती है। इसी तरह आगे आप सभी को हम नंबर 4 पर बताते हैं, घर के मुख्य दरवाजे पर स्तंभ यानी कोई खम्मा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस मकान के मेन गेट के समक्ष खम्मा होता है, स्तंभ होता है, तो उस घर में स्त्री का रोग होता है, यानी उसकी स्त्री कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रस्त रहती है। इसी तरह नंबर 5 पर हम बताते हैं, यदि किसी का भी कोई मकान है और उसके मुख्य द्वार के सामने मंदिर की पीठ होती है तो उस घर में भी अनेकों प्रकार की हानि होती है, अनेकों प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, परेशानी आती रहती हैं तथा अनेकों प्रकार के संकटों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जब कभी भी आप मकान बनाते हैं या नया मकान खरीदते हैं तो उसके मेन गेट के सम्मुख इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। उसी तरह नंबर 6 पर हम बताते हैं, यदि आपका मकान बना हुआ है उसके मेन गेट के ऊपर आप और भी ऊपर मंजिल बनाते हैं, ऊपर मकान बनाते हैं तो जस्ट नीचे जो मेन गेट है उसी के ऊपर आप ऊपर वाले मकान में गेट ना बनाएं। कहते हैं जो मेन गेट होता है उसके ऊपर भी कोई दूसरा गेट होता है तो वह काफ़ी हानिकारक होता है, वह धन का नाश कराता है, कार्यों में बरकत नहीं होती या जिस भी कार्य में आप हाथ लगाओगे वहाँ पर हानि ही होगी। इसी तरह नंबर 7 पर हम बताते हैं,
घर के ऊपर यदि किसी पीपल वृक्ष की या गूलर के वृक्ष की छाया पड़ती है तो वह काफ़ी अशुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसे मकान में कभी बरकत नहीं होती, कार्यों में रुकावटें आती रहती हैं, पैसा में रुकावट आती है तथा हमारा दिया हुआ पैसा भी डूब जाता है। इसीलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें, मकान बनाते समय या खरीदते समय उस मकान के ऊपर कभी भी पीपल या गूलर के वृक्ष की छाया ना पड़े। इसी तरह हम आपको और जानकारी देते हुए बताते हैं, नंबर 8 पर घर के मेन गेट के सामने कोई भी वृक्ष नहीं होना चाहिए। कहते हैं यदि घर के मेन गेट के सम्मुख कोई भी वृक्ष होता है, किसी भी प्रकार का वृक्ष होता है, तो वह हमारी बरकत में या कारोबार में हानि पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है तथा इसके कारण हमारे घर के अंदर बाल दोष भी उत्पन्न होता है। इसी तरह हम आपको नंबर 9 पर बताते हैं, यदि हमारा मकान बनाते समय या कोई भी मकान खरीदते समय उसका मेन गेट दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। कहते हैं जिस मकान का मेन गेट दक्षिण दिशा में होता है या हमारी मेन एंट्री दक्षिण दिशा से होती है, वह काफ़ी हानिकारक होता है। उस मकान से रोग कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, किसी न किसी के कुछ न कुछ रोग बीमारी अवश्य लगी रहेगी। फिर चाहे आप उसका किसी भी प्रकार से समाधान कराएं या इलाज कराएं, लेकिन उस घर से रोग कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। तो इससे संबंधित हम आप सभी को बताते हैं, यदि किसी कारणवश उनका मकान की दिशा या मेन गेट की दिशा दक्षिण दिशा है तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए, हमेशा दूसरी साइड से दूसरा गेट अवश्य बनाएं। यदि किसी कारणवश दूसरा गेट भी दूसरी साइड से नहीं निकाल सकते तो दक्षिण दिशा में ही एक गेट की बजाय 2 गेट बनाएं। कहते हैं ऐसा करने से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। इसी तरह नंबर 11 पर हम आप सभी को बताते हैं, यदि कोई अक्सर नया मकान लेते हैं, प्लॉट लेते हैं या रहने के लिए मकान बनाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें, मकान का फ्रंट या मकान का अगला हिस्सा पिछले हिस्से की बजाय चौड़ा नहीं होना चाहिए। कहते हैं मकान का अगला हिस्सा जो मकान का फ्रंट होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है तो वो शेरमुखी माना जाता है। और ऐसे मकान में हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं, शारीरिक हानि होती रहती है तथा कार्य घर में उच्चाटन, तनाव, झगड़ा आदि प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अन्य वीडियो के द्वारा अनेक उपाय आपके समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।